दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ, आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ। ये घास भूमियाँ यानी घास स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी जो भी एग्जाम हमारे आने वाले हैं जैसे MP टेट, UP टेट, सुपर टेट या फिर अगर हम बात करें आपकी रेलवे ग्रुप डी की, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं और हर पेपर में लगभग एक प्रश्न तो रहता ही है यहाँ से। तो दोस्तों आज हम प्रमुख घास भूमियों को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं जो विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ हैं। तो दोस्तों विश्व की प्रमुख घास भूमियों से संबंधित अगर हम बात करें तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान भी हैं और उत्तरी अमेरिका के रोटी की टोकरी के नाम से प्रेरी को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। दोस्तों पंपास कहाँ पाया जाता है? तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो घास स्थल से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास भूमियों को वेल्ड कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, घास भूमियों से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों जो किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न रहता ही रहता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं, तो सवाना घास भूमि उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना पाए जाते हैं। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना पाए जाते हैं। दोस्तों अगर पैडंग है, पैडंग क्या है दोस्तों? पैडंग क्या है दोस्तों? तो दक्षिण पूर्व एशियाई उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को घास भूमि को पैडंग कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, ये घास भूमि से संबंधित है। जितने भी विश्व की प्रमुख घास भूमियां हैं उन सभी को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हम बात करें पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान श्रीलंका में पाए जाते हैं। श्रीलंका के घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है। वेनेजुएला में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में, और लानोज एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हम बात करें अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को कैंपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपस। दोस्तों सवाना मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है, कैंपस घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो कैंपस जो ब्राजील में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैंपस जो ब्राजील में पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और सवाना मध्य अफ्रीका में पाया जाता है जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो दोस्तों लानोज उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है।
लानोज उष्णकटिबंधीय घास भूमि है जो वेनेजुएला में पाई जाती है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, तो वेल्ड शीतोष्ण घास भूमि है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि वेल्ड है, जबकि कैंपस, सवाना और लानोज ये सभी उष्ण कटिबंधीय है। लानोज वेनेजुएला में पाए जाते हैं, कैंपस ब्राजील में पाए जाते हैं और सवाना मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आती है। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत आती है, तो वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आती है। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं, तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि में पंपास एवं स्टेपी आते हैं। पंपास एवं स्टेपी मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, जबकि ब्राजील के घास के मैदानों को कंपास कहा जाता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी है जो सुमेलित नहीं है। यानी कह दे ब्राजील के घास के मैदानों को लानोज नहीं कहा जाता है, ब्राजील के घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है, जबकि लानोज वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। सुमेलित नहीं है दोस्तों कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कहा जाता है, न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है, जबकि ब्राजील के घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्कलैंड नहीं, ब्राजील के घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। फिर वही प्रश्न आगे, सही सुमेलित है, तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है, अफ्रीका के घास के मैदानों को पार्कलैंड कहा जाता है, कैंपस के घास के मैदानों को ब्राजील के घास के मैदानों को कैंपस कहा जाता है, अफ्रीका के घास के मैदानों को पार्कलैंड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। इसलिए हमारा ये उपयुक्त सभी वाला कथन सही है ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जितने भी घास के मैदान है और घास के मैदान इसके बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, घास से जितने भी प्रश्न आते हैं सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है, तो विश्व के कुल भूभाग के लगभग 1/5 भाग पर घास भूमियों का विस्तार। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यानी मिलान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिलान से संबंधित प्रश्न है। तो बात करें हम लानोज की अगर हम बात करें तो लानोज कहाँ का है, तो लानोज वेनेजुएला का है, जो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं, तो स्टेपी यूरोप में पाए जाते हैं, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और वेल्ड अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है। वेल्ड अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है, स्टेपी यूरोप में पाए जाते हैं और लानोज दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। लानोज कहाँ के घास स्थल है, तो दोस्तों लानोज गुयाना उच्च भूमि या वेनेजुएला के घास स्थल है। लानोज गुयाना उच्च भूमि या वेनेजुएला के घास स्थल है। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, तो दोस्तों पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान किस देश में, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगला वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात किए घास स्थल से, घास भूमियों से संबंधित बात किए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।